झांसी में महंगा खाना बेचने का विरोध करने पर ट्रेन में वेंडर ने यात्री की बेल्ट से कर दी पिटाई। खुद को छोड़ने की गुहार लगाता रहा युवक, लेकिन वेंडर ने नहीं किया रहम और बेरहमी से काफी देर तक बेल्ट से पीटता रहा उसे। बोगी में मौजूद लोगों ने किया बीच बचाव, तब जाकर वेंडर ने छोड़ा उसे। युवक ने रेलवे से ट्विटर पर की शिकायत, जिसका कहना है कि वह माफी मांगता है कि उसने खाना लेकर की है गलती। इस घटना का वीडियो भी आया है सामने, जो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। युवक का कहना है कि वह गया था बीना के जीआरपी थाने, लेकिन सिपाहियों ने उसकी शिकायत नहीं की दर्ज। झांसी डीआरएम के पीआरओ बोले कि मामले की कराई जाएगी जांच। ललितपुर के मड़ावरा क्षेत्र में युवतियों द्वारा सरकारी दफ्तरों, स्कूलों और मंदिरों में रील बनाने का मामला आया है सामने। इन रीलों को अश्लील गानों के साथ सोशल मीडिया पर किया जा रहा है वायरल। हाल ही में ऐसे 2 वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहे हैं वायरल, जिनमें एक वीडियो में एक युवती खंड विकास अधिकारी कार्यालय परिसर और वहीं स्थित मंदिर के सामने दिख रही है वीडियो शूट करते हुए, जिसे बाद में अश्लील गाने के साथ इंस्टाग्राम पर किया गया वायरल। वहीं दूसरा वीडियो मड़ावरा क्षेत्र के ग्राम सौरई स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय के सामने किया गया है शूट, जिनमें एक युवती फिल्मी गाने पर डांस करती आ रही है नजर। जालौन के कौंच में समाजवादी व्यापार सभा के कार्यकर्ताओं ने कन्नौज जिले के छिदरा मऊ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा हटाए जाने का किया विरोध। मंगलवार दोपहर कार्यकर्ताओं ने एसडीएम ज्योति सिंह के कार्यालय में तहसीलदार को सौंपा राज्यपाल संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने कहा कि महापुरुषों की प्रतिमाओं को हटाना है अनुचित। बताया कि कन्नौज के छिबरा मऊ चौराहे से महात्मा गांधी की प्रतिमा हटाकर पूर्व सहकारी मंत्री की प्रतिमा की गई है स्थापित, जिसे महापुरुषों का बताया गया अपमान। महात्मा गांधी की प्रतिमा को पुनः उसी स्थान पर स्थापित करने की राज्यपाल से की है मांग, अन्यथा की स्थिति में आंदोलन की दे डाली चेतावनी। महोबा जनपद के कबरई थाना क्षेत्र के धरौन गांव में 22 वर्षीय राजकुमारी पत्नी सुरेंद्र की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। मध्य प्रदेश के खेरा कछार में है मृतका का मायका, जिनके पिता रामकरण ने आरोप लगाया कि लगभग 6 वर्ष पूर्व हुआ था राजकुमारी का विवाह, लेकिन कोई संतान न होने के कारण ससुराल पक्ष से लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से कर रहा था प्रताड़ित, जिससे वह रहने लगी थी बीमार। मायके पक्ष का दावा है कि बिना डॉक्टरी सलाह के उसे मेडिकल स्टोर से खिलाई गई दवाइयां, जिससे उसकी बिगड़ गई हालत और चली गई जान। वहीं ससुराल पक्ष ने इन आरोपों को बताया निराधार। बोले बीमारी के कारण हुई है मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। दतिया में बीती शाम झांसी ग्वालियर मार्ग पर बड़ा दर्दनाक हादसा आया सामने, जहां झांसी की ओर से आ रही सवारी बस और बाइक की जोरदार भिड़ंत के बाद बाइक में लग गई आग, जो देखते ही देखते फैल गई बस तक। हादसे में बाइक सवार अधेड़ जगदीश यादव की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि उनके साथ बैठी महिला ममता दुबे गंभीर रूप से हो गई घायल। कुछ देर बाद उन्होंने भी इलाज के दौरान तोड़ दिया दम। वहीं बस में सवार यात्रियों ने दौड़कर किसी तरह बचाई अपनी जान। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर बस मालिक और चालक की तलाश में जुटी पुलिस। झांसी में टप्पेबाजी करने वाले प्रेमी प्रेमिका को कोतवाली पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। एलएलबी की स्टूडेंट अपने बॉयफ्रेंड के साथ ज्वेलर्स की दुकान से 50,000 रुपए की ले गई थी सोने की चेन। ऑनलाइन पैसे देने के लिए उसने दुकानदार को पेमेंट करने का दिखा दिया था फर्जी यूपीआई स्क्रीनशॉट। बाद में बैलेंस चेक करने पर दुकानदार के उड़ गए होश। शहर कोतवाली क्षेत्र के सराफा बाजार में 1 नवंबर को ज्वेलर्स जितेंद्र अग्रवाल की ज्वेलरी शॉप की यह घटना। सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए पुलिस ने दोनों को कर लिया गिरफ्तार, जिनके पास से फ्रॉड की गई सोने की चेन, मोबाइल फोन और बाइक की गई बरामद। कार्रवाई कर दोनों को भेजा गया जेल। ललितपुर के ग्राम रौंडा में दबंगों ने एक युवक और उसके परिवार के 4 सदस्यों के साथ कर दी मारपीट। इस घटना में कुल 5 लोग हुए हैं घायल, जिनमें से एक युवक गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में कराया गया है भर्ती। बीती रात करीब 9 बजे की यह घटना, जब अपनी बाइक से खेत पर जा रहा था 25 वर्षीय मोहन। रास्ते में गांव के 3 युवकों ने उसके भाई अभिषेक को रोक रखा था। जब मोहन ने रुककर भाई को रोकने का पूछा कारण, तो युवकों ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी शुरू। बचाने आई मां, भाई समेत परिवार के 5 लोग हो गए घायल, जिनमें से मोहन की हालत बताई जा रही है गंभीर। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उनकी तलाश की शुरू। टीकमगढ़ में मंगलवार को सिंधी समाज ने भगवान झूलेलाल के खिलाफ की गई कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में किया प्रदर्शन। समाज के लोगों ने सिंधी धर्मशाला से कलेक्ट्रेट तक निकाला जुलूस और कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने जौहार क्रांतिकारी सेना पार्टी के अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उनकी गिरफ्तारी की है मांग। झांसी के मौरानीपुर स्थित कुरेचा नाका मोहल्ले में मंगलवार सुबह एक ही रात में आधा दर्जन घरों में चोरी की वारदातें आई सामने। अज्ञात चोरों ने बीती रात शहर के बीच स्थित इन घरों को बनाया निशाना। चोरों ने बेखौफ होकर वारदातों को दिया अंजाम। स्थानीय निवासियों के अनुसार लोगों के जागने और उनका पीछा करने के बावजूद चोर लगातार करते रहे चोरी। कुछ घरों में चोर छत के रास्ते घुसकर चोरी करने में रहे सफल। आधा दर्जन घरों से लाखों के सोने चांदी के जेवरात व नकदी लेकर हो गए रफूचक्कर, जिससे स्थानीय लोगों में है भय का माहौल। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश की शुरू।
महोबा जनपद के पनवाड़ी विकासखंड अंतर्गत ग्राम लिधौरा खुर्द में मंगलवार को गन्ने के खेतों में लग गई भीषण आग। इस घटना में 2 किसानों की लगभग 12 बीघा गन्ने की फसल पूरी तरह से जलकर हो गई राख। शुरुआती अनुमान के मुताबिक किसानों को 10 से 12 लाख रुपए का हुआ है आर्थिक नुकसान। आग लगने के कारणों की जांच में जुटी पुलिस, साथ ही लेखपाल मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट करेंगे तैयार। दमोह कोतवाली थाना क्षेत्र में एक 17 साल की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला आया सामने, जहां रविवार रात रमजान खान नामक युवक ने छात्रा को अपने घर में बंधक बनाकर रेप की वारदात को दिया अंजाम और घटना के बाद मौके से हो गया फरार। सोमवार सुबह पड़ोसियों को घटना की मिली जानकारी, जिसके बाद उन्होंने छात्रा को निकाला सुरक्षित बाहर और पुलिस को किया सूचित, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही भाग चुका था आरोपी। इस घटना की सूचना मिलने पर बीती शाम कोतवाली पहुंचे हिंदू संगठनों के लोग, जिन्होंने इसे बताया लव जिहाद। उधर पीड़िता के पिता ने अपनी बेटी के साथ थाने पहुंचकर दर्ज कराई FIR। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। निवाड़ी जिले में खाद वितरण में आ रही दिक्कतों के विरोध में किसानों ने मंगलवार सुबह निवाड़ी स्टेशन रोड पर कर दिया चक्का जाम। किसानों ने खाद की पर्याप्त आपूर्ति न होने पर जताया अपना विरोध। जानकारी के अनुसार स्टेशन के पास खाद गोदाम में कई दिनों से खाद की थी कमी, जिसके कारण किसानों को खाद लेने के लिए लंबी कतारों में घंटों का करना पड़ रहा है इंतजार, जिससे परेशान किसानों ने सुबह सड़क पर बैठकर लगाया जाम और प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसानों को समझा बुझाकर खुलवाया जाम। जालौन के उरई मुख्यालय स्थित जमुना पैलेस उत्सव गृह में किसानों को मिलेट्स के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से 2 दिवसीय जनपद स्तरीय मिलेट्स महोत्सव मेला एवं मिलेट्स रेसिपी और उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी, उरई विधायक गौरीशंकर वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ घनश्याम अनुरागी और जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। इसके बाद अतिथियों ने कृषि विभाग एवं विभिन्न संस्थानों द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी स्टॉलों का किया अवलोकन। इस दौरान मिलेट्स के प्रति जागरूक करने के लिए विधायकों ने 2 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने किसानों से मिलेट्स यानी मोटे अनाज को अपनाने का किया अनुरोध। झांसी के मौरानीपुर में दर्जनों लोगों ने बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर की जा रही बयानबाजी को लेकर जताई आपत्ति। इन लोगों ने उप जिलाधिकारी को सौंपा राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने बताया कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिल्ली से वृंदावन तक के लिए सनातन हिंदू जोड़ो पदयात्रा की करने जा रहे हैं शुरुआत, जिसमें एक व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से इस पदयात्रा में व्यवधान डालने का कर रहा है प्रयास। बोले यह व्यक्ति पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ कर रहा है मनगढ़ंत टिप्पणियां, जिससे हिंदू समाज में है नाराजगी। उन्होंने संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही किए जाने की उठाई मांग। बाना मेडिकल कॉलेज में कृषि विश्वविद्यालय के छात्रा और जूनियर डॉक्टरों के बीच हुई मारपीट के बाद जूनियर डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन। 2 दिन पहले हुई थी यह घटना, जिसके विरोध में डॉक्टरों ने कॉलेज परिसर में दिया धरना। दरअसल 2 दिन पूर्व मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल, जिसमें कुछ लोग 2 युवकों के साथ मारपीट करते दे रहे थे दिखाई। जूनियर डॉक्टरों का आरोप है कि इलाज कराने आए कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के साथ की बदसलूकी और मारपीट। इसी घटना के विरोध में उन्होंने प्रदर्शन किया शुरू। मौके पर पहुंचे प्राचार्य ने किसी तरह समझा बुझाकर मामले को कराया शांत। टीकमगढ़ नगर पालिका में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी का मामला आया सामने, जहां 2 महिला हितग्राहियों ने मंगलवार को नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार से की है लिखित शिकायत, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि एक ठेकेदार ने उनसे मकान बनाने के नाम पर लिए पैसे, लेकिन 4 साल बाद भी उन्हें नहीं मिला है आवास। महिलाओं ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2021 में बीड़ी मजदूर कॉलोनी में आवास के लिए उनके खातों में मिली थी राशि। ठेकेदार ललित अहरवार ने मकान बनाने का आश्वासन देकर ले ली थी यह राशि, लेकिन अब ठेकेदार वह पैसे वापस करने से भी कर रहा है इनकार। दोनों महिलाएं झाड़ू बर्तन कर किराए के मकान में रहकर कर रही हैं गुजारा, जिन्होंने आरोपी ठेकेदार से उनकी राशि वापस दिलाए जाने की लगाई गुहार। झांसी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का फिर चला बुलडोजर, जहां अतिक्रमण निरोधी दस्ता ने सीपी बाजार में की कार्यवाही। सड़क पर फैलाए
अतिक्रमणकारियों पर चलाया गया बुलडोजर, साथ ही आगे से ऐसा न करने की दी गई हिदायत, अन्यथा की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाने की कही बात।